हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि क्लास 10th में और 10वां में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़नी होती हैं, क्या क्या विषय होती हैं। चलिए बात करते हैं बिना देर किए हुए। क्लास 10th सिलेबस। सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक नंबर पे गणित, जिसको अंग्रेजी में हम लोग मैथ बोलते हैं। दो नंबर में हो गया, आपको ले लेते हैं विज्ञान, इसको अंग्रेजी में हम लोग साइंस। इसका 3 किताब होता है। सॉरी, इसका एक होता है फिजिक्स, भौतिकी ले लेते हैं पहले, भौतिकी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिक्स, CS फिजिक्स। और एक होता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होता है, सॉरी पहले हिंदी फिर आप लोग को साथ साथ में अंग्रेजी लिख दे रहे हैं। इसको रसायन बोलते हैं, रसायन शास्त्र, जिसको हम लोग अंग्रेजी में केमिस्ट्री बोलते हैं। और एक लास्ट है जीव विज्ञान, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बायोलॉजी। तीन और पे लेते हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान को, सामाजिक सामाजिक विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सोशल साइंस, सोशल साइंस। इसमें 4 किताबें होती हैं। इसका जो किताबें होती है वो 4 किताबें होती है। एक होता है हिस्ट्री, इसको हिंदी में बोलते हैं इतिहास, इतिहास जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हिस्ट्री। और फिर वो होता है एक भूगोल, जिसको अंग्रेजी में जियोग्राफी बोलते हैं। होता है राजनीतिक, राजनीतिक शास्त्र बोल सकते हैं, राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक सीधे बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिविक्स, CS सिविक्स। एक होता है अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स 4 नंबर में जो किताबें लेते हैं हम लोग हिंदी ले लेते हैं, इसको हिंदी का हिंदी है बोलेंगे अंग्रेजी में। एक होता है संस्कृत, जिसको अंग्रेजी में हम लोग संस्कृत बोलते हैं। छठा नंबर जो हो गया है अंग्रेजी, इंग्लिश बोलते हैं इसको। हमने आपको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में बताया है। बहुत सारे बच्चों का जो होता है क्या कि हिंदी में तो याद होता है और अंग्रेजी में क्या होता है पता नहीं होता है, तो हिंदी के साथ साथ हमने
अंग्रेजी आपको ये है, याद कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ये सारे सब्जेक्ट है। उसके बाद करते एग्जाम क्या क्या होता है इसका। तो मैथ का जो एग्जाम होता है वो 100 नंबर की होती है। 100 नंबर की जो होती है मैथ की एग्जाम 100 नंबर की होती है। इसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव रहती है और 50 सब्जेक्टिव रहती है। उसी के साथ आ गया इसमें है, तो इस विज्ञान का जो होता है तीनों का एग्जाम एक ही दिन होता है, 80 नंबर का होता है। 80 नंबर का एग्जाम होता है और प्लस 20 नंबर का जो होता है वो प्रायोगिक होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग प्रैक्टिकल बोलते हैं। ठीक है। उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान में चारों का एक ही दिन एग्जाम होगा, जिसका 80 नंबर का एग्जाम होगा और 20 नंबर का इसमें भी प्रायोगिक होती है। और हिंदी का हो गया आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव और सारे का सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, जैसे हिंदी का हो गया, मैथ का हो गया, किस चैप्टर से किताबें से पूछता है। जैसे हिंदी में है तो व्याकरण से पूछता है और कुछ किताबें से पूछती है और व्याकरण से भी पूछती है। तो ये सारे अब हिंदी का एक एक दिन हम करके आपको बताएंगे। ये आपको सिलेबस में बता दे रहे हैं आज का। तो संस्कृत है, इसका भी होता है 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें आपका व्याकरण भी रहती है और किताब से भी रहता है, जो ट्यूशन हम लोग पढ़ते हैं तो इससे भी रहता है। और अंग्रेजी का भी 100 नंबर की एग्जाम होती है। तो आज तो हमने सिलेबस बताया कि जो मैट्रिक है यानी 10th जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है उसमें कौन कौन सी किताबें पढ़नी होती है। तो किताबें हो गया आपका गणित हो गया, भारतीय विश्व पढ़ते हैं। उसका हो गया आपका विज्ञान में 3 किताबें होती है, भौतिकी का जिसको फिजिक्स बोलते हैं, रसायन शास्त्र जिसको केमिस्ट्री बोलते हैं, और साथ ही में जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी बोलते हैं उसको। और इसके साथ सामाजिक विज्ञान में भी 4 किताबें होती है, इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल यानी जियोग्राफी, राजनीति शास्त्र यानी सिविक्स, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। हिंदी है, हिंदी में 2 किताबें आती है, एक गोदली आती है, एक वर्णिका आती है। उसके साथ ही एक संस्कृत का है, फिर अंग्रेजी का है। ये सारी किताबें हम लोग मैट्रिक में पढ़ते हैं। तो मैट्रिक की तैयारी, बिहार बोर्ड की तैयारी करने के लिए जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।